छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। जय माता दी। कहानी सुनाने से पहले हिंदी, देवनागरी या किसी और भाषा में कहानी के अंदर किसी त्रुटि, किसी शब्दावली, गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा। मेरा काम आपको संक्षिप्त वर्णन देना होता है, क्योंकि लंबी कहानी डिटेल में बहुत सारी कहानियों से, बहुत सारे पुराणों से जुड़ी होती है। यदि प्रत्येक माता की कहानी सभी पुराणों में सुनाऊं तो स्टोरी काफी लंबी हो जाती है, यानी 1 घंटे 2 घंटे में भी एपिसोड पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, इंसान को तो बस एंटरटेनमेंट चाहिए। वो किसी की कहानी नहीं सुनना चाहता, चाहे सामने भगवान ही क्यों ना हो। समय। खैर, माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवती पारंबा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह इच्छा स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण ये कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि यह महर्षि कात्यायन के वहां पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। अश्विन कृष्ण चतुर्थी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रिज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ब्रिजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी को माँ भवानी भी कहा जाता है और काली दुर्गा का एक रूप भी। माँ कात्यायनी की कई कथाएं प्रचलित है। आज के युग में आपको शायद अजीब लगे, पर इन्हें शोध वाली माता भी कहा जाता है। जो विज्ञान साइंस के स्टूडेंट हैं या कोई अच्छा करना चाहते हैं, किसी चीज़ में शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मैं OTT पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसकी कामयाबी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं भी अपनी तरफ से माता कात्यायनी को शत शत नमन करता हूँ। जैसा कि मैं कई बार हर वीडियो में कह चुका हूँ, इसमें फिर से कहता हूँ, शब्दों में हुई त्रुटि के लिए संस्कृत, हिंदी, देवनागरी में क्षमा प्रार्थी रहूंगा। परंतु माता अत्यंत फलदायिनी भी हैं। जिन कन्याओं के विवाह में अड़चन या कोई बाधा आती है, यदि वो इनकी नित्य पूजा अर्चना करें और खास तौर से छठवें नवरात्रे में इनकी पूजा अर्चना करें तो उनकी बाधा दूर होती है। यदि किसी भी परीक्षा या किसी अच्छे या शुभ कार्य के लिए इनको ध्यान में रखकर पूजा की जाए तो इंसान अवश्य सफल होता है। इसी के साथ इस कथा से मैं इजाजत लेता हूँ। अगली कथा में सुबह 6 बजे फिर आपसे मिलूंगा। आपका ऐसी असिस्टेंट डायरेक्टर थे प्रशांत कुंजानी और डायरेक्ट किया था आपके SG ने। तो हम फिर मिलेंगे। आप हमें सिर्फ कमेंट्स करके बताइए आपको ये हमारा नवरात्रि एपिसोड कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, या हमें और मेहनत करनी चाहिए या कोई और प्रोजेक्ट लाएं। पर ये धर्म कर्म का प्रोजेक्ट है, इसीलिए व्यूज़, लाइक्स, सब्सक्राइब भूल जाइए इन सब चीज़ों को, बस सिर्फ कमेंट्स कर दीजिए। बाय बाय, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद।
छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा